नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की हिंदी प्रज्ञा पुस्तक के अनिवार्य संस्कृत भाग के चतुर्था पाठा पाठ 4 विभक्तिनां प्रयोगाः का वाचन और अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस पाठ में आप देख रहे हैं कि प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग आपको दिखाया गया है। विभक्तियों का प्रयोग पहला है, सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति का। कुलं शीलं च सत्यं च प्रज्ञा तेजो धृतिर्बलं गौरवं प्रत्ययः स्नेहो दारिद्र्येण विनश्यति। दारिद्र्येण दरिद्रता से, विनश्यति विनष्ट हो जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं। क्या क्या दरिद्रता से नष्ट हो जाता है ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है इन लाइनों में। कुलम कुल, शीलम आचरण, सत्य प्रज्ञा बुद्धि, तेजो तेज, धृति धैर्य, बलम बल, गौरवम गौरव, प्रत्यय मतलब विश्वास और स्नेह, ये सारी ही गुण जो हैं किससे एकमात्र दरिद्रता यानी गरीबी से नष्ट हो जाते हैं। किसी गरीब व्यक्ति के लिए इन सारी गुणों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आगे प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्तियों का इसमें प्रयोग किया गया है। देखिए, गुणो भूष्यते रूपम, शीलम भूष्यते कुलम, सिद्धिर्भूष्यते विद्याम, भोगो भूष्यते धनम। अब देखिए, जहाँ जहाँ आपका ये अंकी बिंदी आ रही है, ये आपको तो कैसे पढ़ेंगे इसे? गुणों से रूप की शोभा होती है। गुणवान व्यक्ति होगा तो उसको बाहरी रूप सौंदर्य की आवश्यकता नहीं होगी, उसकी शोभा उसके गुणों से होती है। शीलम भूष्यते कुलम, और आचरण, कुलम कुल की शोभा होती है, आचरण से कुल की शोभा होती है। सदाचारी व्यक्ति जैसे भगवान राम हैं, वो उनका कुल आज तक शोभा को प्राप्त होता है, लेकिन रावण दुराचारी था, इसलिए उसके कुल का विनाश हो गया, तो उसके आचरण से उसकी कुल की शोभा नहीं हुई, वो अपने कुल को विनाश करने वाला हुआ। तो यहाँ पर ये शील आपको मुझे समझाना था, इसलिए मुझे दोनों उदाहरण दिए मैंने आपको। तो फिर से देख लेते हैं इस लाइन को। गुणों से रूप की शोभा होती है, सुंदरता होती है, आचरण से कुल की शोभा होती है, सिद्धिर्भूष्यते विद्याम, और सफलता से विद्या की शोभा होती है। अर्थात विद्या वही सफल है जिससे जो विद्या समय पर काम आए, तो सफलता से विद्या की शोभा होती है। भोगो भूष्यते धनम, और भोग करने से धन की शोभा होती है। यदि आपके पास धन है और आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उस धन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए लिखा है कि भोग करने से यानी उपयोग में लाने से धन की शोभा होती है, धन कामयाब होता है। प्रथमा और तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है इसमें। मृगाः मृगैः साकम् अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिस्तुर्गा तुर्गस्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधयः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। अब इस लाइन में आपको बताया गया है कि समान, शीलम मतलब आचरण या व्यवहार, और व्यसनेषु मतलब आदतें, जिनकी व्यवहार यानी आचरण और आदतें समान एक जैसी होती हैं, सख्यम उन्हीं में मित्रता होती है। देखिए, जिससे हमारे विचार मिलते हैं वही हमारा मित्र बनता है ना। तो किस किस की बात करी गई है यहाँ पर? मृगाहा मृगई, जो मृग होते हैं, हिरन होते हैं, वो मृगों के साथ, साकम मतलब साथ, अनुब्रजंती मतलब जाते हैं। अब ये अनुब्रजंती जो क्रिया है ये सबके साथ लगेगी, ठीक है। गावश्च गोभी, गाय गाय, गोभी मतलब गायों के साथ, तुर्गा तुरंगई, तुर्गा कहते हैं घोड़े को, तो घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खाश्च मूर्खई, मूर्ख मूर्खों के साथ, सुधिया सुधी भी, जो विद्वान होते हैं विद्वानों के साथ, अनुब्रजंती मतलब जाते हैं अर्थात मित्रता करते हैं। समान व्यवहार वाले जो लोग होते हैं उनकी समान व्यवहार वालों के साथ ही, आदतों वालों के साथ ही मित्रता होती है। चतुर्थी विभक्ति, पहले इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है देखिए, और फिर उसके बाद में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो दानाएं
दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिंता पर ब्रह्म विनिश्चयाय परोपकाराय वचांसि यस्य वंदे त्रिलोकी तिलकः स एव। दानाय दान के लिए, लक्ष्मी लक्ष्मी किसके लिए? दान के लिए। सुकृताय विद्या और विद्या अच्छे कार्यों के लिए, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उससे हम अच्छे कार्य करें, अपनी विद्या का दुरुपयोग ना करें। देखिए विद्या अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे खेलने की भी विद्या है, पढ़ने की भी विद्या है, संगीत की विद्या है, ठीक है। और जैसे शतरंज, ये खेल अनेक प्रकार के खेल हैं, ये जो है विद्याएं हैं सारी। तो विद्या जो है किसके लिए? अच्छे कार्य के लिए। और चिंता परब्रह्म, परब्रह्म ईश्वर की का जो विचार है वो ईश्वर की चिंतन के लिए। परोपकाराय वचांसि यस्य, यस्य मतलब जिसकी, और जिसकी वाणी वचन परोपकार के लिए होते हैं। वंदे त्रियो, वंदे मतलब वंदनीय होता है, कहाँ? त्रिलोकी, त्रिलोक में, तीनों लोकों में। तिलकः साएव, साएव वही तिलक के समान होता है। देखिए तिलक कहाँ लगाया जाता है? माथे पे सबसे ऊपर लगाया जाता है। तो तिलक का मतलब है यहाँ पे सबसे उच्च स्थान प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। फिर से देख लेते हैं। लक्ष्मी यस्य, जिसकी, लक्ष्मी दान के लिए, विद्या अच्छे कार्य के लिए, चिंतन पर ब्रह्म की चिंतन के लिए, हर समय वो परब्रह्म का चिंतन करता रहता है, उनका विचार करता रहता है, ईश्वर के विषय में ही ध्यान लगाए रहता है। परोपकाराय वचांसी, और वाणी, वचांसी मतलब वाणी या वचन परोपकार के लिए होते हैं। वही व्यक्ति तीनों लोकों में तिलक के समान अर्थात उच्च स्थान पर को प्राप्त करता है, या वही व्यक्ति तीनों लोकों में तिलक के स्वरूप वंदनीय होता है। पंचमी और प्रथमा विभक्ति, देखिए पहले पढ़ते हैं इसको। विषादप्यामृतम ग्राह्यम अमेध्यादपि कांचनम नीचादप्युत्तमा विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। विषाद मतलब विष, विष से भी, अप्य मतलब अपि, विष से भी अमृत, ग्राह्य मतलब ग्रहण कर लेना चाहिए। अमेध्यापि कांचनम, और अपवित्र स्थान से भी सोना ले लेना चाहिए। ग्राह्यम जो आपकी क्रिया है ये सबके साथ लगेगी, ठीक है। तो अपवित्र स्थान से भी सोना ले लेना चाहिए। नीचात अप्युत्तमा विद्या, और नीच व्यक्ति से भी उत्तम विद्या प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है, वो अच्छी बात बता रहा है, तो उससे भी उस बात को ग्रहण कर लेना चाहिए। स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि, और दुष्ट मतलब बुरे कुल से भी स्त्री रत्न, यदि एक श्रेष्ठ स्त्री प्राप्त हो रही है तो उसको ले लेना चाहिए, उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणै किम प्रयोजनम। अब बता रहे हैं कि हाथ का आभूषण दान है। सत्यम कंठस्य भूषणम, जहाँ पे देखिए आधा सा और या आ रहा है सब जगह, वहाँ पे आप क्या लिखेंगे? का। क्या लिखेंगे? का, की के, ये षष्ठी विभक्ति का विभक्ति लगी है इसमें, और संबंध कारक का ये चिन्ह है। तो हाथ का आभूषण दान है, कंठ का यानी गले का आभूषण सत्य है, श्रोत्र से, श्रोत कहते हैं कान को, कान का आभूषण शास्त्र हैं, भूषण किम प्रयोजनम, फिर अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है, उन अन्य आभूषणों को पहनने से क्या लाभ है या आवश्यकता है या उद्देश्य है, कुछ भी आप यहाँ पर इसके प्रयोजनम का अर्थ लिख सकती हैं। सप्तमी विभक्ति में उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यत्तिष्ठति स बांधवाः। अब स बांधवाः, वह बंधु है, वह हमारा मित्र है। कौन? यत्तिष्ठति, जो रहता है हमारे साथ, उस समय रहता है, वही हमारा मित्र है। तो कहाँ कहाँ बता रहे हैं? उत्सवे, उत्सव में, व्यसने कार्य में, कहीं हमारा कार्य पड़ता है किसी से और उस समय वो हमारा साथ देता है व्यक्ति,
तो वह व्यक्ति हमारा बंधु है। और दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे कहते हैं अकाल पड़ने पर, सूखा पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र पर विपत्ति आने पर, जैसे कोरोना टाइम में पूरे संसार पर विपत्ति आई थी तो सबने एक दूसरे की मदद की थी। तो राष्ट्र पर विपत्ति आने पर, राजद्वारे, राज दरबार में, और शमशाने, शमशान में। या तिष्ठति, जो खड़ा रहता है, हमारे साथ बना रहता है, वह बंधु है, वही मित्र है, वही हमारा सच्चा सगा संबंधी है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।